हेलो एवरीबॉडी। आज मैंने कुछ सवाल लेकर आया हूं जो मैं इस देश के यूथ से पूछना चाहता हूं। हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारा पॉलिटिकल सिस्टम सच में डेमोक्रेटिक है? हमारे देश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन 40 साल की उम्र से कम है, जो वोट देती है उनको पावर में लाने के लिए जिनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है। क्या हम खुश हैं जिस तरह गवर्नमेंट हमारे देश को चला रही है? क्या ये अजीब बात नहीं कि जिस एज में लोग रिटायर होते हैं उस एज में हमारे पॉलिटिशियंस एलिजिबल हो जाते हैं देश को संभालने के लिए? इस देश में यंग एंटरप्रेन्योर्स तो बहुत है, लेकिन यंग पॉलिटिकल लीडर्स कम। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे पास यंग पॉलिटिकल लीडर्स होने चाहिए ज्यादा से ज्यादा? किसी बिलियन डॉलर कंपनी में यंग सीईओ तो है, लेकिन यंग पॉलिटिकल लीडर्स हमारे देश में नहीं। और क्यों नहीं? इसके क्या कारण है कि हमारे पास यंग पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है ज्यादा से ज्यादा? चलिए मैं आपको बताता हूं। हमारा सबसे पहला रीजन ये है कि हमें स्कूल में बताया ही नहीं जाता कि पॉलिटिक्स भी एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप सोसाइटी की हेल्प करके, सोसाइटी के लिए काम करके सक्सेस अचीव कर सकते हो। आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब आप स्कूल में थे तो आप क्या बनने का सपना देखा करते थे? किसको देखकर आपने अपना रोल मॉडल चुना था? कोई इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, डांसर, क्रिकेटर या कोई फुटबॉलर, राइट? क्या आपने किसी पॉलिटिशियन को अपना रोल मॉडल नहीं बनाया? और अगर नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, ये सबको पता है, लेकिन 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। ये कितनों को पता है और कितनों को स्कूल में पढ़ाया गया? जब तक हमें बताया नहीं जाएगा कि शास्त्री जी ने क्या किया था हमारे देश के लिए, तो हम उन्हें अपना रोल मॉडल कैसे बनाएंगे? क्योंकि स्कूल हमें उतना ही पढ़ाता है जितना जरूरी है, और हम भी मार्क्स लाने के लिए उतना ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर पॉलिटिक्स में आना है तो थोड़ा डीप में पढ़ाई करनी पड़ेगी। सक्सेस भी स्लो है। फील्ड वर्क भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना थियरी वर्क। लेकिन ये तो आपको बताया ही नहीं गया स्कूल में। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स ने ट्राई नहीं किया पॉलिटिक्स में आने का। कुछ लोगों को सक्सेस मिली तो कुछ लोगों को नहीं मिली। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यूनिटी नहीं मिल पाई क्योंकि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज कर दिया गया एग्जाम के डर से, मार्क्स के डर से या फिर जॉब के डर से। 1989 और 1990 के बीच में कर्नाटका यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट्स इलेक्शंस को ही बैन कर दिया गया था। इवन 25 साल तक महाराष्ट्र में स्टूडेंट इलेक्शंस बैन थे। अभी रिसेंटली 2019 में स्टूडेंट्स इलेक्शन फिर से स्टार्ट हुए महाराष्ट्र में, क्योंकि 1989 में लॉ स्टूडेंट ओवेन डिसूजा का मर्डर हो गया था, जो स्टूडेंट इलेक्शन में खड़े होने के लिए प्रिपेयर कर रहा था। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि स्टूडेंट्स ने पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, स्टूडेंट्स बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि आज तक देश में जो भी आंदोलन हुए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, वो स्टूडेंट्स ने किए हैं और रिजल्ट्स भी अच्छे मिले हैं। चाहे वो 1950 का प्रोटेस्ट ले लो, जिसमें ओडिशा को एक लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने के लिए प्रोटेस्ट किया गया था स्टूडेंट्स की तरफ से। बाद में वही सेम डिसीजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए भी लिए गए। 1967 में नक्सलाइट मूवमेंट के लिए प्रोटेस्ट भी स्टूडेंट्स ने किए थे। 2012 का अन्ना हजारे आंदोलन तो सबको ही याद है, उसमें भी सबसे ज्यादा स्टूडेंट शामिल थे और सबको रिजल्ट्स भी बहुत बेहतरीन मिले। अभी रिसेंटली एनआरसी और सीएए के लिए भी जो प्रोटेस्ट हुए वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने किए। हिस्ट्री से ही स्टूडेंट्स ने हमेशा इंपॉर्टेंट मुद्दों पे आंदोलन किए हैं और प्रोटेस्ट किए हैं, चाहे वो मुद्दे छोटे हो या बड़े हो। और दुनिया को ये बताया है कि स्टूडेंट्स भी पॉलिटिक्स जानते हैं। लेकिन फिर भी लोगों का ये कहना है कि स्टूडेंट्स बात का बतंगड़ बना देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पॉलिटिक्स को अपना करियर नहीं मानते। इवन हमारे देश में 35 से 50 साल की उम्र के बीच कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी को छोड़कर। 2019 में सिर्फ 1.5% एमपीज थे लोकसभा में जो 25 से 30 साल की उम्र के बीच थे, 12% 30 से 40 साल की उम्र के बीच और 16% 50 से 55 साल की उम्र के बीच। इसका मतलब आज भी 70% एमपीज है लोकसभा में जो ओल्ड है। तो यूथ कर क्या रहे? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है, जो कि बहुत सही पॉइंट है। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन जब किंग अशोका राजा बने थे तब उनकी उम्र थी 34 साल। इसका मतलब उनके पास भी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो उनको अपना एक्सपीरियंस देने के लिए थे चाणक्य। ठीक उसी तरह क्या हम हमारे देश में आज एक्सपीरियंस लीडर्स का यूज कर सकते हैं जो यंग पॉलिटिकल लीडर्स को समझाएं और सिखाएं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और उनको सपोर्ट करें, ना कि सिर्फ सीट जीतने के रेस में भागें।
पर अब मुद्दा यह है कि किस तरह और स्टूडेंट के अंदर यह अवेयरनेस लाया जाए कि पॉलिटिक्स एक अच्छी फील्ड है। तो दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि ब्रांडिंग के बिना कुछ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें स्कूल में यह बताया जाता था कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, सीए बनो, आईएएस बनो। बेसिकली इसे कहते हैं फील्ड की ब्रांडिंग करना। ठीक उसी तरह हमें पॉलिटिकल साइंस की भी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि हमें स्कूल में यह बताना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स एक अच्छी फील्ड है, आप पॉलिटिकल साइंस जरूर पढ़ें। हर नुक्कड़ पर जेई, नीट, सीए या फिर यूपीएससी की होर्डिंग्स तो लगे हुए हैं, लेकिन कहीं मुझे पॉलिटिकल साइंस की कोचिंग नहीं दिखती। कितने स्टूडेंट्स हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिक्स के बुक पढ़ रहे हैं। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो आ गई जो पॉलिटिकल साइंस की अवेयरनेस लाती है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग पॉलिटिक्स को लेके कितने सीरियस हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।